महत्वपूर्ण रोल चंद्रमा का ही होता है। चंद्रमा राजयोग, किसी भी बड़े से बड़े राजयोग को भंग ज़रूर कर सकते हैं। और चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है जो हमारी वैदिक ज्योतिष में विष्णोत्तरी महादशा जो डिसाइड की गई है, वो चंद्रमा से ही डिसाइड की गई है, चंद्रमा के गोचर से ही डिसाइड की गई है। आपका जन्म जब होता है तो यही देखा जाता है कि चंद्रमा किस नक्षत्र में विराजमान है, और वहीं से आपके जन्म का नक्षत्र निर्धारित किया जाता है। तो इसमें कोई संशय है ही नहीं कि चंद्रमा ग्रह का रोल बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो आज हम बात करने वाले हैं चंद्रमा ग्रह के 12हों भाव में, जो आपकी डिज़ायर हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, पूर्व जन्म से आप क्या लेके आए हैं अपने साथ, और इस जन्म में आप क्या चाहते हैं, इस विषय में अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पहले घर में विराजमान है तो यकीन मानिए कि पूर्व जन्म में आपकी चाहत आपके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई थी। आप अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाना चाहते थे। आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करना चाहते हैं इस जन्म में भी। ये चंद्रमा के फर्स्ट हाउस के प्लेसमेंट का रिजल्ट होगा। आप बहुत विचारवान व्यक्ति होंगे। आपके अंदर लेकिन एक चीज़ की कमी देखी जाएगी कि आपके जो इमोशन हैं वो इम्पल्सिव होंगे, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होंगे। 10 मिनट 15 मिनट में आपके विचार बदलते रहेंगे। ये चंद्रमा के पहले हाउस में होने से प्रभाव दिखेगा। अगर चंद्रमा यहाँ पे नकारात्मक प्रभाव देंगे तो आप जो है बहुत जल्दी डिप्रेशन और एंजाइटी को महसूस करेंगे। लेकिन अगर चंद्रमा यहाँ अच्छी स्थिति में है तो आपको यह बहुत अच्छे रिजल्ट प्रदान करेंगे। आप एक मेंटल स्टेबल व्यक्ति होंगे, मानसिक रूप से मजबूत होंगे, और इस जन्म में आपकी चाहत आपकी डिज़ायर पूरी करने की होगी, क्योंकि चंद्रमा फर्स्ट हाउस में आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे हाउस की। अगर चंद्रमा दूसरे हाउस में है तो आपका मन बार बार परिवार एवं धन की ओर आकर्षित होगा, और पूर्व पूर्व जन्मों में आपके इन्हीं से रिलेटेड कर्म जो हैं वो रुके हुए हैं। कार्मिक बंधन आपका यहीं पे है। जब आप चंद्रमा को जैसे ही आप एक्टिवेट करेंगे, सेकंड हाउस में अगर चंद्रमा है तो जब आप अपने परिवार के साथ रहेंगे, जब आप उनके साथ धन का अर्जन करेंगे, धन प्राप्ति की जो इच्छा होगी, तो वह चीज़ आपको मानसिक रूप से सुकून देगी और संतुष्टि आप तभी महसूस कर पाएंगे। अब बात करते हैं तीसरे भाव की। तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, भाई बहनों का भाव है। चंद्रमा के यहाँ होने से ये समझ में आता है कि आप अपने भाई बहनों से बहुत विशेष लगाव रखते थे पूर्व जन्मों में, और इस जन्म में भी आपकी चाहत है कि आपके भाई बहन आपके साथ रहें, उनकी आप नर्सिंग करें और वो आपकी नर्सिंग करें। आपका फोकस जो होगा इस लाइफ में वो आपके भाई बहनों पे ज़्यादा दिखाई देगा, आपके पराक्रम पे भी दिखाई देगा, क्योंकि ये मेहनत का भी घर है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको मानसिक रूप से शांति संतुष्टि का अनुभव होगा। अगर आपके चंद्रमा चौथे घर में विराजमान है तो आपका माता से विशेष लगाव होगा। आपकी इच्छा रही होगी पूर्व जन्म की कि मैंने माँ की सेवा नहीं की, या माँ का सुख मुझे प्राप्त नहीं हुआ, और इस जन्म में मैं अपनी माँ की सेवा करूँगा। उनसे आप एक केयर की उम्मीद रखते हैं, एक ममत्व की भावना आपके अंदर होगी जो आप अपनी माँ से चाहते हैं, और आप माँ के पास जब रहेंगे तो आपका हृदय अपने आप ही प्रफुल्लित रहेगा। आप खुश महसूस करेंगे, आनंदित महसूस करेंगे और संतुष्ट रहेंगे। अगर चौथे घर में चंद्रमा है और आप अपनी माँ से दूर रहें या वैचारिक रूप से अपनी माँ से दूर रहें तो यही आपके डिप्रेशन का एक कारण ज़रूर बनेगा। इसलिए चौथे घर में अगर चंद्रमा है तो आपको अपनी माँ का विशेष ख्याल रखना है, और उनके साथ ही आप रहने की कोशिश करिए। उनके विचारों को समझिए, उनसे क्योंकि आपका चंद्रमा यहाँ से माँ से ही आपको सुख प्रदान करेगा, और आपकी चाहत कहीं न कहीं यहाँ पे लग्ज़री और कंफर्ट की भी है। आप इस जीवन में अपने आप को लग्ज़री और कंफर्ट में जब पाते हैं तो आप बहुत ही संतुष्ट महसूस करते हैं अपने आप को। देखिए, चंद्रमा एक मन की संतुष्टि का कारक है। मन आपका चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है, और जिस भाव में होगा उसी भाव से रिलेटेड आपकी आंतरिक इच्छाएं, आपकी डिज़ायर होंगी।
अब बात करते हैं चंद्रमा के पंचम भाव की। अगर चंद्रमा पंचम भाव में विराजमान है तो पूर्व जन्म की आपकी ज़रूर ये इच्छा रही होगी कि मेरी बहुत अच्छी संतान हो, मुझे संतान का बहुत अच्छा सुख मिले, वो आज्ञाकारी हो, मुझे उससे सुख हो। ये आपकी चाहत रही है और इस जन्म में इसीलिए आप हो सकता है कि पंचम भाव में चंद्रमा होने से आप अपनी संतान के प्रति एक विशेष लगाव, एक विशेष चिंता महसूस करेंगे और हमेशा उनकी केयर करने के लिए आप अग्रसित रहेंगे कि मेरा पुत्र है या मेरी पुत्री है वो कैसे हैं, अच्छे से रहें, उन्हें कुछ हो ना। आपको इस चीज़ की चिंता इस जन्म में अत्यधिक होगी, शायद यही कारण हो कि आप चिंतित भी होंगे, पर अगर आपकी संतान अच्छी होगी तो आप इस चिंता से मुक्त रहेंगे। ये है पाँचवें घर का रिजल्ट। और पाँचवां घर इंटेलिजेंसी का हाउस है, भावनाओं का भी हाउस है। तो आपकी भावनाएं यहाँ पे सौम्य होती हैं। आप बहुत अच्छे से सामान्य जीवन जीने की कोशिश करते हैं, अपने डिज़ायर को पूरा करने की कोशिश करते हैं। मित्रों के साथ भी अगर आप हैं तो आपको यहाँ पे बहुत मानसिक रूप से शांति महसूस होगी। अगर छठवें घर में चंद्रमा है आपके, तो छठवें घर के चंद्रमा ये बताते हैं कि पूर्व जन्मों में आप शत्रु से अधिक भयभीत रहे हैं। ऋण आपके ऊपर हो सकता है रहे हों, जिसके कारण आपको एक भय लग सकता है इस जन्म में, एक अनजाना भय भी आप इसे कह सकते हैं कि कहीं मेरा शत्रु मुझे नुकसान ना पहुंचाए, मेरे ऊपर किसी तरह का लोन ना हो, या मैं रोगी ना हूँ। क्योंकि अगर कोई भी रोग होगा तो आप उसी रोग में चिंताग्रसित रहेंगे, चिंतित रहेंगे। रोग हो या ना हो, बीमारी आए या ना आए, पर आपके मन में एक थिंकिंग होगी, एक विचार होगा कि कहीं मेरे अंदर कोई रोग तो नहीं है ज़्यादा, और उसी चीज़ को सोच सोच के आप अ, बीमार हो जाएंगे। क्योंकि ये कहा जाता है कि हम जैसा सोचते हैं हमारा दिमाग वैसा ही सिग्नल हमारी बॉडी को देता है, और कुछ ना होते हुए भी फिर वो बीमारी का एहसास आपको होने लगता है। तो चंद्रमा अगर आपका छठवें घर में है तो इस चीज़ की चिंता आपको बहुत कम करनी है, और इसके लिए आप भगवान शिव की अच्छे से आराधना करिए। तो छठवें घर का जो नकारात्मक प्रभाव है चंद्रमा का, वो आपको प्राप्त बहुत कम मात्रा में होगा। होगा तो ज़रूर, पर कम मात्रा में। और चिंता ना करें किसी भी तरह की, ना रोग की, ना लोन की। उस चीज़ से आप बाहर आने की कोशिश करिए। यही आपके कर्म का बंधन है कि आप पूर्व जन्मों से उन चीज़ों को लेके आए हैं, और इस जन्म में भी आपका मन बार बार आपको पिंच ज़रूर करेगा उस जगह पे। अगर चंद्रमा आपके सातवें घर में विराजमान है तो आप अपनी पत्नी के लिए ओवर कॉन्शियस व्यक्ति हैं, या आपके पति के लिए, अपने पार्टनर के लिए ओवर कॉन्शियस। आप हर समय अपने पार्टनर का ही चिंतन करते रहेंगे अपने दिमाग में, वो कैसा है, क्या कर रहा होगा। आप शायद बर्दाश्त भी ना कर पाएँ किसी भी ऐसी घटना को जो कि अनहैपन हो, कोई भी ऐसा एक्सीडेंट या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप अपने पार्टनर से दूर हो जाएँगे, तो ये आपकी चिंता का बहुत बड़ा कारण होगा। इसलिए इस चीज़ का आपको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा कि आपका जो कर्म का बंधन है, अगर सातवें घर में चंद्रमा है, तो आपके पार्टनर से आपके कर्म का बंधन ज़रूर है। ये बिज़नेस का भी हाउस है, तो बिज़नेस भी आपके कर्म बंधन का कारण हो सकता है। आप बिज़नेस को लेके अत्यधिक चिंता कर सकते हैं। हर समय आपके सोच में बिज़नेस होगा, और मैंने कई ऐसे व्यक्तियों की कुंडली भी देखी है कि सप्तम भाव में चंद्रमा होने के बाद व्यक्तियों को नींद की बहुत ज़्यादा समस्या आती है, क्योंकि वो अपने बिज़नेस, अपने पार्टनर के बारे में इतना अधिक चिंतन करते हैं, इतना अधिक सोचते हैं कि उससे उनकी मानसिक अवस्था में प्रभाव पड़ता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। अगर चंद्रमा आपके अष्टम भाव में है तो आप पूर्व जन्मों से ही एक अलग सोच विचार के व्यक्ति रहे हैं, और इस जन्म में भी आपका जो एक चिंतन होगा वो एक अध्यात्म के स्तर पे होगा। आपको संसार उतना अधिक रास नहीं आएगा। हो सकता है कि आपको ये भी मन करे कि ये दुनिया क्यों बनाई गई है, ये दुनिया क्यों है, और मेरा क्या उद्देश्य है जीवन का। इसीलिए कहा जाता है कि आठवें घर में चंद्रमा अच्छा फल नहीं देते हैं, परंतु मैं इस चीज़ को एग्री नहीं करता हूँ। आठवें घर के चंद्रमा आपको उस विषय में सोचने के लिए मजबूर करते हैं जो विषय इस दुनिया से परे है, यानी ऑकल्ट। आप बहुत अच्छे ज्योतिष के विचारक हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे दार्शनिक हो सकते हैं अगर अष्टम भाव में आपका चंद्रमा व्याप्त है। ये भी कहा जाता है कि अष्टम भाव का चंद्रमा बहुत अधिक मानसिक अशांति देता है,
परंतु वही चंद्रमा आपके कार्मिक बंधन को ये कहना चाहता है यहाँ से कि अगर अष्टम घर में आपका चंद्रमा है तो आप आध्यात्म से जुड़िए, आप साधना करिए, आप ज्योतिष से जुड़िए, या भी आप किसी भी ऑकल्ट के विषय से जुड़ सकते हैं। यह चीज़ आपको मानसिक शांति ज़रूर देगी, क्योंकि अष्टम भाव का चंद्रमा है तो आप हर समय, आपका चिंतन इस दुनिया से अलग ही होता है, इस दुनिया से परे होता है। आध्यात्म, ईश्वर, इन सब चीज़ों के बारे में आप बहुत अधिक सोचते हैं और यही आपके चिंता का कारण हो सकता है। और जब आप अध्यात्म से जुड़ जाते हैं तो यही चंद्रमा आपको सपोर्ट करता है और आप अध्यात्म की अच्छी स्थिति में जा सकते हैं और अपने मन को बहुत शांत रख सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा जहाँ भी होगा चिंता ज़रूर देगा उस घर से, लेकिन आनंद भी आएगा, क्योंकि जब वो चीज़ फुलफ़िल हो जाएगी तो आपको ऑटोमेटिक शांति महसूस होने लगेगी। अगर चंद्रमा आपके नवम भाव में है तो नवम भाव के चंद्रमा आपको धर्म से जोड़ते हैं। आप पूर्व जन्मों में भी एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे होंगे और इस जन्म में जब आप अपने चंद्रमा को 9th हाउस में लेके आए हैं तो आपकी कोशिश होती है कि मैं धर्म से जीवन जीऊँ, धर्म उचित आचरण करूँ। आपको सेवा करना भी बहुत अच्छा लग सकता है, ईश्वर पूजा पाठ मंत्र, इन सब चीज़ों में भी आपकी विशेष रुचि। तो जब आप पूजा पाठ करेंगे, जब आप धार्मिक कार्य करेंगे तो आपको मानसिक शांति ज़रूर महसूस होगी। तो आप अपने चंद्रमा को देखिए और इससे आप जान सकते हैं कि आपके इस जन्म में मानसिक शांति कहाँ है, आपके कौन से कर्म के बंधन आपको आपको शांति लाने से रोक रहे हैं। तो चंद्रमा की स्थिति से आप इसे बहुत अच्छे से जान सकते हैं। अगर चंद्रमा आपके 10th भाव में विराजमान है तो यह चंद्रमा आपको ये दिखाते हैं कि आपने पूर्व जन्मों में अपने प्रोफेशन, अपने कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा सोच विचार किया है, बहुत ज़्यादा प्रयास भी किया है और इस जन्म में आप अपने कैरियर को लेके बहुत फोकस रहेंगे। आप अपने प्रोफेशन को लेके, आप अपने सामाजिक स्टेटस को लेके बहुत फोकस रखना चाहते हैं और ये आपके चिंता का कारण भी बन सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे चंद्रमा नकारात्मक हुए या कहीं से राहु या पाप ग्रहों का प्रभाव आएगा तो आपका प्रोफेशन आपकी चिंताओं का कारण बनेगा। और अगर कहीं से पाप प्रभाव की दृष्टि है तो इसका सीधा सा अर्थ यही है कि 10th भाव का चंद्रमा आपको आपके प्रोफेशन में आपको परेशानी लाएगा, मानसिक अशांति लाएगा, स्ट्रेस देगा। तो ज़रूरी है कि 10th भाव का अगर चंद्रमा है तो आप सबसे पहले अपने प्रोफेशन को स्थिर रखें, एक कार्य करें, क्योंकि यहाँ से चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है जो मूविंग है, बहुत जल्दी बहुत तेज परिवर्तन लाता है। तो आपका हो सकता है कि एक कैरियर में मन ही ना लगे, आप बहुत जल्दी जल्दी अपना कैरियर बदलें और यही चंद्रमा आपको ये दिखाना चाहता है कि अगर आप यहाँ स्थिर हो गए तो आपका जो पूर्व जन्म का 10वें घर से जुड़ा हुआ कर्म बंधन है वो पूर्ण हो जाएगा और आपको मानसिक शांति ज़रूर मिलेगी। 11वें घर में अगर आपका चंद्रमा है तो आपकी पूर्व जन्मों की इच्छाएं अधूरी रह गईं और आप इस जन्म में इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आए हुए हैं। आपकी मान सम्मान की इच्छा हो सकती है, आपकी पैसों की इच्छा हो सकती है, आपकी किसी भी सांसारिक चीज़ों की इच्छाएं 11वें घर से चंद्रमा आपको दिखाते हैं और जब वो इच्छाएं पूरी होंगी तभी आपको मानसिक शांति महसूस होगी। अगर वो इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो आप को मानसिक शांति महसूस नहीं होगी, क्योंकि 11वें घर से पंचम भाव में दृष्टि भी जा रही है जो सीधे सीधे आपकी भावनाओं से आपको कनेक्ट कर रही है। तो आपकी इच्छाएं, आपकी डिज़ायर ही आपको 11वें घर के चंद्रमा को शांत करेगी, कर्म बंधन को पूरा करेगी। कई लोग ऐसा होते हैं कि जो इच्छा तो करते हैं पर इच्छा पूर्ण ना होने पे उन पे बहुत अधिक प्रभाव नहीं होता। पर अगर 11वें घर में आपके चंद्रमा विराजमान है तो अगर आपकी डिज़ायर पूरी नहीं होगी तो आपको बहुत तकलीफ महसूस होगी, आप मानसिक रूप से एकदम अशांत रहेंगे। तो जो भी आपकी इच्छाएं हों, अगर चंद्रमा 11वें घर में है, आपकी इच्छाएं भी बहुत ज़्यादा होंगी, आप उन्हें पूरा करिए तभी आपका कर्म बंधन हटेगा। अगर चंद्रमा 12वें घर में विराजमान है तो ऐसी स्थिति चंद्रमा के लिए मोक्षदायक कही जाती है, क्योंकि 12वां घर मोक्ष का है, अलगाव का है। तो आप ऑलरेडी कई चीज़ों से पूर्व जन्मों से ही अटैच नहीं रहे हैं, तभी चंद्रमा आपके 12वें घर में आए हैं और इस जन्म में भी आपको एक अलगाव महसूस होता है। आपको बार बार इसी चीज़ की चिंता होगी कि मैं अलग हूँ या इस चीज़ से मुझे क्या, ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। आप किसी भी चीज़ से जुड़ेंगे पर अगले ही पल अलग हो जाएंगे। ये चंद्रमा के 12वें घर के प्रभाव हैं।
और इसका सीधा सा अर्थ यही है कि पूर्व जन्म में आपके जो कर्माज हैं वो बहुत कुछ खत्म हो चुके हैं, इसलिए चंद्रमा आपके 12वें घर में विराजमान है। और आप जितना अधिक चीज़ों को छोड़ते जाएंगे उतना ही आपका मन शांत होता जाएगा 12वें घर के चंद्रमा से। तो ये हो गए चंद्रमा के 12हों भाव के प्रभाव। याद रखिएगा कि कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण चंद्रमा ग्रह है। इसके अच्छे हुए बिना किसी भी राजयोग का संपूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होगा। चाहे आपके पास दुनिया की कितनी भी अच्छी संपत्ति हो, चाहे आपके पास इस संसार की हर वो वस्तु हो जो कि पाना दुर्लभ हो और आपके पास हो, फिर भी आपको एक अशांति महसूस होगी। तो चंद्रमा आपके पूर्व जन्म के कर्मों को दिखाते हैं। जिस भी भाव में होंगे उस भाव से रिलेटेड चीज़ें ही आपको मानसिक शांति प्रदान करेंगी। यही चंद्रमा के उपाय होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री राधे।